जी हाँ, अगर बात करें तकनीक की तो आधुनिक समय में हम काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं और जब तक हम सोचते हैं कि अब क्या नया आएगा, उसी समय कुछ ऐसा समीकरण आ जाता है बाजार में कि सब कुछ बदल देता है। जैसे कि अभी AI का दौर चल रहा है, AI एक बज़वर्ड बन चुका है। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है श्री संतोष जी, जो कि AI एम्बेसडर आप बोल सकते हैं। AI टूल्स के बारे में उन्हें सिर्फ नॉलेज ही नहीं बट वो ये नॉलेज को आगे लोगों तक बांट रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि वो एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स। एंड अगेन सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे ही शहर रांची झारखंड से हैं। तो आइए आज हम मिलते हैं none other than our very own guest श्री संतोष जी। संतोष जी, आपका स्वागत है। हेलो, थैंक यू। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताएं, कहाँ से हैं आप एंड रांची में कब से हैं, एजुकेशन सेक्टर में आप कब से आए? Thank you and thanks for inviting me for the show. Talking about me, I'm Dr. Santosh Kumar. I started my journey, या कहूँ मैं अगर अपनी लाइफ जर्नी, तो I started my life journey from यूपी, उत्तर प्रदेश। मेरे पेरेंट्स यूपी से हैं एंड बट माय फादर ही वाज वर्किंग इन BCCL धनबाद। सो मेरी इनिशियल जो स्टडीज़ हुई, स्कूलिंग आई डिड फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल मुनेडी धनबाद। And after my schooling, I went to Uttar Pradesh for my graduation, and then for higher studies, I went to Delhi. तो मेरा करियर दिल्ली से स्टार्ट हुआ है। I started my technical journey in the field of computers in the 21st century. Means 2000 से मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था। I was working in Delhi, and then due to certain health issues, I had to leave Delhi, and then I came back to Dhanbad where my father was working. कोइंसिडेंटली फिर जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है जॉब के सिलसिले में बाहर जाने की, एंड देन आई गॉट एन एडवर्टीजमेंट एंड आई रिस्पॉन्डेड टू इट, एंड देन आई जॉइन सेंट जेवियर्स स्कूल डोरंडा रांची इन द ईयर 2005। तो ये थी मेरी रांची पहुंचने की शुरुआत। और उसके बाद जो मैं एक बार रांची आया तो फिर मैं रांची का भूखे ही रह गया, एंड देन आई एम नाउ अ प्राउड रांचीआइट। क्या बात है। सो इट्स बीन 20 इयर्स अप्रॉक्स रांची में, अगर 2025। यस, या 2025, क्या बात। और अब हम इससे पहले स्टार्ट करें, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सबसे पहले हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया सबसे पहले। ओके, टॉकिंग अबाउट दिस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसकी प्रेरणा मैंने पहले भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहा है कि इसकी प्रेरणा मुझे 21 जून 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री, जब वो संयुक्त राष्ट्र के मंच पे सबसे ज़्यादा देश के लोगों के साथ योग करने का उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला। आई वॉज वॉचिंग द प्रोग्राम, आई वॉज वॉचिंग द लाइव, एंड देन आई टोल्ड माय वाइफ कि अगर ये कर सकते हैं तो क्या हम कुछ ऐसे नहीं कर सकते जिससे हम अपने शहर, अपने राज्य का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पे लेके आएँ, एंड वी कैन मेक आवरसेल्व्स प्राउड। मीन्स मेरी बचपन से ये कुछ अलग अलग करने की मेरी एक चाहत होती थी। एंड देन व्हाट आई डिड, आई आफ्टर फ्यू डेज आई एक्सप्लोर्ड गूगल, एंड देन आई जस्ट रीच द साइट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वहाँ पे मैंने फिर अपने आप को रजिस्टर किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साइट पे। थोड़ा सा प्रोसेस उनका लंबा था, दे टेक टाइम, सो दे टेक टाइम, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेरीज, क्लैरिफिकेशंस व्हिच यू हैव टू मेक। सारे शर्तों को पार करते हुए उनके कई सारे शर्त थे, लगभग हर 2 हफ्ते के बाद उनका एक मेल आता था दैट दिस इज द कंडीशन। पहले बात तो उन्होंने मना किया था, इट इज़ नॉट अ मेजरेबल थिंग। देन आई टोल्ड दैट आई एम अ टीचर और मैं कुछ टीचिंग के फील्ड में कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रूव करना चाहता हूँ। देन दे टोल्ड ओके देयर इज अ प्रोग्रामिंग सेशन, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन। तो द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड वॉज ऑफ 24 आवर्स और उन्होंने मुझे टारगेट दिया 30 से 40 घंटे का। लेकिन मैंने कहा कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ बड़ा ही करते हैं, एंड देन आई टोल्ड दैट आई विल बी मेकिंग अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन, जिसका कि मुझे उन्होंने टारगेट दिया था 30 to 40 आवर्स का, बट मैंने कहा कि मैं 48 आवर्स का सेशन लूंगा। एंड 48 आवर्स 15 मिनट्स का 48 आवर्स 15 मिनट्स, यस, बिकॉज फिर मैंने कहा कि अगर कुछ कहीं पे वो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे तो सो आई जस्ट टुक 15 मिनट्स मोर एंड इट वाज 48 आवर्स 15 मिनट्स।
और 23 जनवरी 2024 को 21 जनवरी 2024 9 बजे मैंने शुरू किया था और 23 जनवरी 2024 9:15 पर मैंने ये क्लास लिया था 48 आवर्स 15 मिनट्स का और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी भी अनब्रोकन है। क्या बात है। एंड मतलब इसके लिए तो काफी तैयारी आपको करनी पड़ी होगी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड अपने आप को रेडी। Yes. Because 48 hours is not a joke. Yeah. Now this was the process even जब मुझे उन्होंने अप्रूवल दिया, that was in the month of November around, उन्होंने फाइनल टाइटल दिया था कि आप इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो। Now जब ये टारगेट मिल गया, पहले तो मजाक में मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था, बट व्हेन आई रिसीव द टारगेट उसके साथ उन्होंने गाइडलाइंस दिया और वो गाइडलाइंस लगभग 14 से 15 पेजेस का गाइडलाइंस था एंड देयर वर मेनी थिंग्स इन दैट। बहुत सारे कंडीशंस थे, बहुत सारे सिचुएशंस थे, उन सबको करते हुए वहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क भी था, काफ़ी सारा पेपर वर्क उसमें करना था, काफ़ी सारे लोगों की रिक्वायरमेंट थी, स्टूडेंट्स की, कंप्यूटर्स, सो सब कुछ मैंने सभी चीज़ों को विजुअलाइज किया। आई टॉक टू माई स्कूल मैनेजमेंट, मैंने स्कूल में फादर प्रिंसिपल से एंड अगेन फादर प्रोविंशियल, फादर अजीत हु हैज़ बीन माई मेंटर ऑल्सो। सो मैंने उनसे भी सलाह लिया तो सबने कहा कि ओके संतोष, सिंस यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी सो गो अहेड। देन केम अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट वाज स्टूडेंट्स, क्योंकि इट वाज गोइंग टू बी अ लॉन्गेस्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लेसन और उसमें था कि एट अ टाइम देयर हैज टू बी 30 स्टूडेंट्स, minimum 30 students. So just I told one of the days, I told to my students that I'm planning to do such thing. So students were super excited. उन्होंने कहा yes sir, we will be a part of it. स्टूडेंट्स का तो हो गया। अब यहाँ पे था कि अलग अलग स्टूडेंट्स बैचेस में होने थे तो उनको मैंने 4 आवर्स के स्लॉट्स में अलग अलग बैचेस रोटेट हो रहे थे। दैट वाज द थिंग। उसके बाद था कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी विटनेसेस की, लाइक देयर वर विटनेसेस, स्पेशल विटनेसेस, टाइम कीपर्स और ये सारी चीजें जो थी जो प्रॉपर रिकॉर्डेड होने थे, सबको होना था। एंड देयर वर पीपल, पर्सनल्स वर रिक्वायर्ड फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम्स, एडमिनिस्ट्रेशन से लॉयर्स चाहिए थे, कुछ हमें कुछ एजुकेटर्स चाहिए थे, देन IT प्रोफेशनल्स चाहिए थे एज स्पेशल विटनेसेस, देन टाइम कीपर्स की रिक्वायरमेंट थी अलग अलग फील्ड्स के जिनको टाइम मेजरमेंट का एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टाइज हो। तो टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये सारे लोग सबसे बात करना एंड देन अगेन इट वाज, देन आई नीडेड पीपल टू कोऑर्डिनेट द थिंग्स बिकॉज मुझे तो पढ़ाना था, एक टीम चाहिए थी जो बैकएंड पे काम करती रहे। तो वो माय कलीग्स, दे वर देयर विद मी, माय फैमिली मेंबर्स, माय वाइफ, माय सन, दे वर देयर विद मी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, स्टूडेंट वॉलंटियर्स वर देयर, ये सब चीजें। इसके बाद एक और थी बात यहाँ पे, क्योंकि 21 तारीख का मैंने तो कर दिया कि 21 से 23 तक होगा और इसी बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो थी वो होनी थी 22 जनवरी को। तो अब इसमें भी लोगों की कुछ आने कंसर्न कि नहीं कि अगर ऐसे कर रहे हैं तो देयर विल प्रॉब्लम, देयर कैन बी प्रॉब्लम ऑन दैट डेज, बट मैंने कहा कि ठीक है, अगर भगवान ने ये डेट डिसाइड किया है तो वी गो अहेड विद इट एंड वी मूव्ड अहेड। सब कुछ अच्छे से हुआ, 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी and then on 23rd it was done. We achieved the target and then this was there, hype in the city, all from, even we had a press conference on 18th January, then 21st January it was a hype in the city, like there were people, students, there was everywhere, there was a talk going on. Yes, it's going on and it was really a remarkable thing. क्या बात है। And so basically you had a good team to support you. Yes. इतना रिलेशन आपने बनाया है तो I'm sure. Yes. एंड उस रिकॉर्ड के बाद का क्या कुछ आपको पहचान मिला? Was there a difference? Yes, like when I made the Guinness World Record, तो सबको लगा कि हाँ, एक टीचिंग प्रोफेशन में भी वी कैन डू समथिंग, टीचिंग प्रोफेशन में भी हम कुछ कर सकते हैं, सो दैट वी मेक आवरसेल्फ नोन टू अदर्स। यहाँ पे मेरा एक और भी उद्देश्य था, रिकॉर्ड तो मेरा बन रहा था, प्लस साथ में मैंने जो एक टारगेट लिया था कि आई हैड टेकन द कॉन्टेक्स्ट दैट वाज द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने ये कहा था कि तुम्हें ये जो क्लास अटेंड करना है, इट इज नॉट फॉर माय रिकॉर्ड, you have to prepare yourself for your examination. Just like a crash course. Yes, I did it like पूरे कोर्स का मैंने रिवाइज कराया, अलग अलग बैचेस में थे तो मैंने पूरे करिकुलम को रिवाइज कराया था उस कोर्स के दौरान, so that students were also benefited by that. ये हुआ। दूसरी बात
we got a recognition, the school got a recognition, Ranchi city got a recognition. जैसे लोग अभी भी होता है, even like my parents, my mother basically, she feels happy. अगर कोई कहता है कि अरे आपका बेटा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो she feels happy. Students, they also feel happy when they are associated with me, parents. So I get a good, now even for different organizations, they recognize this thing. So this Guinness World Record is recognized, so that is a great sure, thing. it is such a huge achievement also. इतना बड़ा achievement है Guinness, you know, not everybody can achieve it. So I'm sure congratulations. Thank you. And कोई अगर कोई स्टूडेंट या कोई युवा ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है, कोई भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता है, तो उनके लिए आपका क्या सुझाव है? अगर हम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में ही बात करें, इट जस्ट अ रिकॉर्ड बुक एंड व्हेन यू गो टू द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड साइट, आप देखोगे कि कई सारे, इवन उनका भी जो आया था कि देखे थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस. और अगर मैं अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बात करूं तो ये एक एकेडमिक्स रिलेटेड था. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स नॉन एकेडमिक्स, देयर आर डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट फीचर्स इन विच यू कैन मेक अ रिकॉर्ड. आप दो चीजें कर सकते हो, या तो अगर आपको कुछ करना है तो उस फील्ड में अगर कोई रिकॉर्ड है तो आप उसे चेक कर सकते हो, या फिर अगर आप अपने लिए कोई नया टाइटल असाइन करना चाहते हो. बट कोई भी रिकॉर्ड बनाने से पहले यू नीड टू हैव अ फर्म डिटर्मिनेशन, बिल्ड इच्छा होनी चाहिए, एंड देन यू नीड टू हैव डिसिप्लिन कि मुझे ये काम करना है, उसकी डिटर्मिनेशन चाहिए, एंड देन यू नीड अ मोटिवेशन. आपका मोटिवेशन अगर होगा तो आप वो कर सकते हो. जैसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि उठो, जागो और तब तक आराम ना करो, तब तक सो मत जब तक कि वो पूरा ना हो सके. सो दैट इज व्हाट इज देयर, दैट वी नीड टू हैव अ डिटर्मिनेशन. अगर हमारे अंदर एक दृढ़ इच्छा होगी और उस काम को करने की हमारे अंदर एक मोटिवेशन होगा, कुछ मोटिवेटिंग पावर अगर होगा, तो वी विल बी. जैसा मैं जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था उस समय मैंने अपने पूरी टीम को और इवन स्टूडेंट्स को भी मैंने कहा था, ये बराक ओबामा का कोट था, आई कैन एंड आई विल. सो दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग टू माय स्टूडेंट्स आल्सो, दैट यस वी कैन एंड वी विल. अगर हम चाहें कि कोई काम कर लें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें उसे पूरा करने से रोक नहीं सकती. मैं कहना चाहूंगा, जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था तो 22 तारीख वाली रात को देयर वाज अ मोमेंट अराउंड 1:30 के आसपास हो रहा था. आई वाज देयर, या सेकंड डे नाइट. So there was there was a problem, or I can say that थोड़ा सा मुझे एक unhealthy feel हो रहा था. So I just sat on the chair. So one of the girls, one of my students, he was sitting next to me. तो वो डर गई. वो जाके फिर उसने टीचर को कहा कि मैम सर थोड़ा सा uneasy feel कर रहे हैं. तो मैम तो came and just put a note on the desk that you have already completed the 40 hours target. Also you can take a rest. अब वो मुझे I don't know, because I had determined that I'll do 48 hours. अब मुझे लगा कि I just took the paper, crushed the paper and threw it. मैंने कहा नहीं, मुझे 48 hours करना है. And then I started exhausting myself. मैंने दुगनी एनर्जी के साथ अपना स्टार्ट किया मोटिवेशन. जैसे फर्स्ट वाले नाइट में स्टूडेंट्स वर बिट डेजर्टेड, तो उनको मैंने थोड़ा सा फनी वे में, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में, इंटरैक्टिव वे में पढ़ाना शुरू किया. देन दे आल्सो गॉट मोटिवेटेड. तो वही है कि अगर आपके पास मोटिवेशन होगा, कॉन्फिडेंस होगा, सो यू विल बी एबल टू डू इट. सबसे बड़ी बात, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली था भी ये चीज कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूरिंग द कोर्स. बैकएंड पे हमने प्रोग्रामिंग सारा कुछ तो हमने प्लान आउट किया हुआ था. द विटनेसेस, स्पेशल विटनेसेस, टाइम कीपर, सबके लिए टाइम बना हुआ था. एंड वी हैड वन पर्सन एक्स्ट्रा वी वर हैविंग इन बैकअप आल्सो. सिमिलरली स्टूडेंट्स के लिए भी हमने स्लॉट्स बनाए हुए थे. और जो रात के बैच के स्टूडेंट्स थे उनके लिए हमने प्रॉपर उनके लिए व्यवस्था भी की हुई थी, सो दैट दे स्टे एंड दे स्टे कंफर्टेबली. ये सारा कुछ हमने ध्यान रखा हुआ था. नेक्स्ट बात हुई कि अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी बैकएंड में, उन सबको हम लोग सॉर्ट आउट करते जा रहे थे. सो क्लास वेंट स्मूथली. बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया. ऑडियंसेस, ऑल द विटनेसेस, स्पेशल विटनेसेस एंड जो भी गेस्ट आ रहे थे, दे वर टेकन प्रॉपर केयर ऑफ एंड एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली. तो सब कुछ अच्छे से हुआ था. बाय द ग्रेस ऑफ भगवान राम सब कुछ अच्छे से हुआ था. और 22 तारीख को यस हमारा राम मंदिर भी है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी थी, तो सब कुछ अच्छे से हुआ था. 23 तारीख सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि भी है. क्या बात है सर, तो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट रहा ये. एंड आई एम श्योर ये एक्चुअली टॉप ऑफ द टाउन है.
इसी से रिलेटेड, क्योंकि आपने एजुकेशन सेक्टर में ही इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप अराउंड 20 इयर्स से आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, शिक्षक हैं, तो ये शिक्षक कैसे बने? बिकॉज आपने कहा था कि आप पहले कहीं जॉब कर रहे थे एंड फिर टीचिंग प्रोफेशन में एकदम से आप टीचिंग प्रोफेशन में आ गए और आज भी 20 साल तक वही कंटिन्यू कर रहे, तो क्या चीज़ें जो आपको प्रेरणा देती है पढ़ाने के लिए? I started teaching in the year 2000 only. जब मैं दिल्ली में था तो मैंने पहला अपना जो करियर स्टार्ट किया था, that was teaching only. I was teaching computer hardware and networking in Delhi. And then again I moved into system engineering. I'm a Microsoft certified system engineer. So network administration, system administration में मैं था दिल्ली में जब मैं था last. Then again when I joined St. Xavier's Doranda, so I thought why not ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है जिसमें हम छात्रों को पढ़ा के स्टूडेंट्स को टेक्निकल नॉलेज दे के आई कैन मेक देम अ फ्यूचर सिटीजन, क्योंकि हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। भारत हमारा जो देश है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अपना प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो यूनाइटेड स्टेट्स गए थे तो उन्होंने वहां पे भी कहा था कि भारत को पहले लोग सांप सपेरों का देश समझते थे, लेकिन आज का जो भारत है वो माउस से खेलता है। सो मैं ये टेक्निकल फील्ड इसलिए भी एक अच्छा फील्ड है क्योंकि इसमें क्या होता है, यू डू नॉट हैव स्टैग्नेशन। अगर आप एक हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री रिमेन्स सेम। 1857 में पहली स्वतंत्रता की संग्राम की लड़ाई हुई थी, वो 1857 ही होगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर फील्ड की बात करते हैं तो हर दिन कुछ नया होता है, टेक्नोलॉजी चेंजेस। जैसे हम नए कपड़े बदलते हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी भी चेंज होते रहता है। सो इट इज अ फील्ड, इट इज अ इंडस्ट्री व्हेन वी टॉक कि हर दिन कुछ नया होता रहता है। अभी अगर हम बात करें या अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें ना, तो वी हैव बीन द जनरेशन जो सबने देखा, सब चीज देखा है। वी स्टार्टेड फ्रॉम द ऑडियो कैसेट प्लेयर्स, वी सॉ द वीडियो कैसेट प्लेयर्स, वी सॉ द सीडीज, डीवीडीज, सब खत्म होते गए एंड नाउ वी हैव द डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेज। अब हम वायर्ड डिवाइसेज की बात करते हैं, सैटेलाइट्स पे हमारा डेटा क्लाउड पे स्टोर हो रहा है। आज हमारा डेटा जो है वो बादलों में स्टोर हो रहा है, क्लाउड्स में स्टोर हो रहा है। सो वी हैव बीन द जनरेशन जिसने टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए, टेक्नोलॉजी को खत्म करते हुए भी देखा है। सो ये इंडस्ट्री या ये फील्ड अच्छा है जिसमें कि आप बच्चों को नई नई बातें हम बता सकते हैं। इवन क्या होता है कि जब हमारे बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स व्हेन दे आर वर्किंग इन डिफरेंट कंपनीज, वो भी नई नई चीजें सीखते हैं तो उन्हें भी याद आता है कि अच्छा हमने ये स्कूल में ये चीज सीखा है एंड नाउ आई एम यूजिंग इट एज माय करियर। दूसरा चीज अगर हम बात करें, हमारा देश जो है गुरु की एक अलग ही महिमा रही है। अगर गुरु को हमारे देश, हमारी संस्कृति में भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। तो ये जो फील्ड है इट इज अ प्रोफेशन। टीचिंग प्रोफेशन के बारे में कहा भी गया है कि दिस इज अ प्रोफेशन इन विच you are able to teach professionals of various fields। हर फील्ड, हर प्रोफेशन के लोगों को हम शिक्षा देते हैं। Respect, that is one of the other things, other aspects when you talk about a teacher। So teaching is a profession, but more than it, it is a value, जिसमें आप लोगों को value सिखाते हो। We make the future citizens, we make the future professionals। So इसलिए मुझे teaching profession अच्छा लगता है। क्या बात है। और जैसे आपने मेंशन किया चेंज, और जैसे हम बोलते भी चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो उसी से मैं जानना चाहूँगी कि इस बदलते दौर में स्पेशली ट्रेडिशनल क्लासरूम से लोग अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं, तो आप कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं, स्पेशली एआई आने के बाद? मैं अपने आप को कभी स्थिर नहीं रखता हूँ। हर दिन कुछ नया सीखना, नया समझना, ये मेरी बचपन से हॉबी रही है। आई लाइक टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग्स। इवन टीचिंग में भी आई डिड नॉट कीप माई सेल्फ कॉन्स्टेंट टू अ टीचर ओनली। आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ टीचिंग आई जस्ट बिकॉज मैं देखता था बुक्स के बारे में एंड अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्यूटर बुक्स आई यूज्ड टू नोटिस कि उसमें काफ़ी सारा ट्यूटोरियल्स एंड यही ज़्यादा रहता है। और कई बार पेरेंट्स का भी यही होता है कि सर क्या पढ़ाएं, बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे सिखाएं। तो इसलिए आई जस्ट गॉट एन अप्रूवल फ्रॉम माय देन प्रिंसिपल फादर अजीत। आई टोल्ड फादर देयर आर सर्टेन इश्यूज विद द बुक्स, so he told me why don't you write a book? Okay. I will help you for publishing it. So that gave me a motivation again and I started authoring books. Till now I have authored more than 25 computer books, starting from class 1 to class 10.
तो दैट इज ऑल्सो देयर, आई कीप ऑन रिसर्चिंग, मैं एक्सप्लोर करता हूँ, पढ़ता हूँ, एंड आई एम अ वोरासियस रीडर, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, आई लाइक रीडिंग, दैट्स माई हॉबी, जब तक मैं पढ़ूँ नहीं तब तक मैं सोता नहीं हूँ. इवन टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन ऑल्सो आई स्टडी अ लॉट, आई कीप ऑन कॉन्स्टिट्यूटिंग, अभी भी मैं कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ाई करता रहता हूँ. सो दैट वे इट हेल्प्स अस टू लर्न न्यू थिंग्स, टू बी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बात करते हैं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, दे नो एट सर्टेन पॉइंट्स, दे नो मोर देन अस. कई बार तो अगर हम अपनी वही ट्रेडिशनल मोड में रहेंगे ना, तो वो लगेगा, उनको लगेगा कि अच्छा ये टीचर जो है इसे कुछ नहीं आता है, हम उससे ज्यादा जानते हैं. सो यू हैव टू बी एट पार विद द टीचर, विद द स्टूडेंट. इससे क्या होगा कि स्टूडेंट और आप एक लेवल पे जब रहेंगे तो इट इज इजियर फॉर द टीचर कि स्टूडेंट के साथ एक बॉन्डिंग बनाना. बच्चे अपने आप को समझेंगे, बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को खुल के कह सकते हैं आपसे. दूसरी चीज यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट टीचिंग, तो इस टीचिंग प्रोफेशन में व्हेन यू डू नॉट अपडेट योरसेल्फ, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू बी इन अ प्रॉपर वे विद द स्टूडेंट्स. इसलिए जरूरी है. तो आप अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, व्हिच इज अगेन ग्रेट. बिकॉज अभी जैसे AI, अभी एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट AI हैज बिकम अ न्यू बज़वर्ड. कि अब इनफैक्ट कल ही मैं कहीं सुन रही थी कि अगर कोई लोग भी AI ही एक ऐसी चीज है जो सब सीखना चाहते हैं, सब उसमें रहना चाहते हैं मार्केट में. तो AI एग्जैक्टली है क्या, और कैसे और क्यों जरूरी है? AI दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अगर शुद्ध हिंदी में इसे कहें तो दिस इज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पहले जब मैं बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाता था तो मैं कहता था कि कंप्यूटर इज एन इडियट मशीन. नाउ व्हाई डू यू यूज द टर्म इडियट यहाँ? क्योंकि कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं था. नाउ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर हैज बीन एडेड, मतलब कंप्यूटर को दिमाग दे दिया. पहले जो फिल्मों में देखते थे ना, रोबोट किसकी मूवी थी? रजनीकांत. ओके, यस, राइट, रजनीकांत. तो रोबोट में हमने देखा था कि चिट्टी को ऐश्वर्या राय बच्चन से प्यार हो गया था. आई डोंट नो शी वाज बच्चन और नॉट दैट टाइम, बट ऐश्वर्या से चिट्टी को प्यार हो गया था. तो उस कंप्यूटर को इमोशंस ऐड किया गया था, कंप्यूटर में इमोशंस आया था. सिमिलरली आप कंप्यूटर को कह सकते हो कि एक पोएम लिखो, कंप्यूटर को कह सकते हो कि डू दिस थिंग. नाउ कंप्यूटर दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मतलब कंप्यूटर से हम कुछ भी करवा सकते हैं जो एक इंसान का दिमाग कर सकता है, वो काम कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे हर इंडस्ट्री, हर फील्ड, हर प्रोफेशन की एक जरूरत बन गई है. दैट्स व्हाई पीपल नीड टू बी कनेक्टेड विद दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड आपके हिसाब से इंडिया में, भारत देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या चीजों में यूज हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक्चुअली थोड़ी सी भ्रांतियां भी हैं. लोगों को लगता है कि अगर हमने ChatGPT, मुझे आता है, मुझे पूरा AI आता है, या कई बार लोग होता है, लोग डरते हैं, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझसे नहीं होगा. ऐसा नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कोई कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर रहा है. अंडरस्टैंडिंग इज कि हम उसे प्रॉपर यूज करें. आपके मोबाइल में फेस लॉक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. नेटफ्लिक्स आपको आपकी पसंद की मूवीज दिखाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कहीं भी अगर आप देख रहे हैं कि आपको गूगल जो है आपको एड्रेस बता रहा है, या गूगल आपके पिक्चर सेलेक्ट करके बता रहा है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इट कैन बी यूज्ड इन ऑल फील्ड. स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं अलग अलग पर्पसेस में, बिजनेसमैन यूज कर सकते हैं अपने लिए एड्स बनाने के लिए, प्रमोशनल कंटेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज हो सकता है. डिफरेंट फील्ड्स, हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है. और अगर हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज करेंगे, और इसलिए हमारी सरकार ने भी इस साल को AI का वर्ष घोषित किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया है. तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में ही हम भारत को विश्व गुरु बनाएं. तो हर एक सेक्टर, हर एक चीज के लिए AI है. AI है. There is an AI for everything. तो आपके हिसाब से क्या इससे नौकरियां भी जाएंगी?
Because if AI is doing everything. Okay. When computers came in the late 80s, उस टाइम पे we used to say and even we used to write essays, कंप्यूटर की वजह से नौकरियां जाएंगी। पर ऐसा नहीं हुआ। बैंक्स में उस समय न्यूज़ में था, काफ़ी सारे स्ट्राइक्स हुआ करते थे कि भाई कंप्यूटर आ रहा है, नौकरियां जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेम इज विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कम टू एग्जिस्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानते हैं दे विल बी एट अ बेटर पोजीशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी नौकरी नहीं लेगा, लेकिन जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है वो आपसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली यू नीड टू बी विथ टाइम। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आपको आना चाहिए। सो बेसिकली आप अपने लाइफ को या आप जो भी कर रहे हैं उसको लेवरेज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, एंड आपका कोई फेवरेट एआई टूल? मैं अगर बताऊं तो मैंने इसी मिशन को ध्यान में रखते हुए कि भारत को एआई से एक सभी नागरिकों को, सभी लोगों को, स्टूडेंट्स, हर प्रोफेशन को एआई की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना जो इस साल का न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया था, ऑल ऑफ अ सडन इट केम टू माय माइंड, और मैंने एक रेजोल्यूशन लिया था कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को जागरूक बनाऊंगा। इसके लिए मैंने एक मिशन स्टार्ट किया 1 जनवरी 2025 से। मैं हर दिन अपने YouTube चैनल कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर, उस पे मैं लाइव आता हूँ रात को 9 बजे और हर दिन एक एआई टूल के बारे में बताता हूँ, बी इट फॉर एवरीवन, चाहे वो स्टूडेंट्स के लिए हो, टीचर्स के लिए हो, डॉक्टर्स के लिए हो, बिजनेसमैन के लिए हो, एंटरप्रेन्योर्स के लिए हो, अलग अलग सेक्टर्स के लिए। तो अब तक मैं 150 से भी ज्यादा एआई टूल्स के बारे में लोगों को बता चुका हूँ। हर दिन अलग अलग एआई टूल्स के बारे में। एंड पीपल ज्वाइन द सेशंस और सारे एआई टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो मैं सारे व्यूअर्स को भी यही बताना चाहूंगा कि अगर आपको एआई टूल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर चाहिए, सबसे पहले आपका चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल कंप्यूटर क्लासेस बाय संतोष सर। अटेंड दैट सेशन। Yes, and you can, because it's on YouTube, so you can watch those videos, sessions। और अगर किसी सेशन में या किसी चैनल, किसी एआई टूल के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप एक्सेस कर सकते हो। मुझे एक बड़ा एआई टूल पसंद आया है, जाके सुनो एआई। ये एआई टूल क्या है कि इसमें आप कोई भी सॉन्ग के लिरिक्स आप दे सकते हो एंड देन यू कैन गेट अ सॉन्ग, वो आपको सुनाएगा गाना। मतलब आप चैट जीपीटी से एक सॉन्ग क्रिएट कर लिए या खुद भी, अगर इफ यू हैव द राइटिंग स्किल्स, आपने कोई भी अगर पोएम लिखा या सॉन्ग लिखा एंड आप उसको चाहते हो कि एक ऑडियो फॉर्म में किसी को आप प्रेजेंट करना चाहते हो, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट नथिंग टू डू, वो लिरिक्स को कॉपी करो, उसमें आप उसे सारा बता सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आप कस्टमाइजेशन करते हैं एंड वो सॉन्ग बना देगा। यस, किसकी आवाज में चाहिए, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, चाइल्ड किसके लिए, व्हाट शुड बी द टोन, व्हाट शुड बी द लिरिक्स, व्हाट शुड बी द एसेंट, ये सारा कुछ स्पेसिफाई कर देंगे एंड द सॉन्ग विल बी मेड विद इन 2 मिनट्स। किसी को एक बर्थडे पे डेडिकेट करना है, यू प्रिपेयर द सॉन्ग। और दूसरी चीज, यू कैन इवन आस्क इट टू क्रिएट द लिरिक्स भी, या खुद से भी अगर बोलोगे तो क्रिएट कर देगा एंड देन वो सॉन्ग विद इन 2 मिनट्स। क्या बात है, मतलब ये इतना मॉडर्नाइज और इतना फास्ट होने के साथ साथ थोड़ा स्कैरी भी है। यस। इनफैक्ट मैं ना इससे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने बोला 150 अराउंड एआई टूल्स का आपने क्लासेस लिया है अपने चैनल में, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये 150 टूल्स आपने कैसे डिस्कवर किए? जैसा मैंने बताया कि मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ हर चीज़ को, काफ़ी सारी चीज़ों को, तो इस तरीके से जो भी डेली लाइफ में अलग अलग पर्पसेस के लिए, तो मैं सबको सर्च करता हूँ, उसको एक्सप्लोर करता हूँ, इज़ इट वर्थ शेयरिंग इट विद द ऑडियंस और नॉट। क्योंकि अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में कि इवन यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में भी, सो आई जस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन इट। पहले मैं खुद से उसे करके देखता हूँ एंड देन आई प्रेजेंट इट बिफोर द ऑडियंस। एवरी डे यू आर हसलिंग? या एवरी डे आई एम लाइक, आई वर्क ऑन द एआई टूल्स, जिस पर प्रोफेशन के लिए या जैसा भी हो, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ। आई मेक अ प्रेजेंटेशन, यू कैन इवन चेक ऑन द वेबसाइट, आई मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ इट। तो पहले मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर उसका लाइव, हर एआई टूल का मैं लाइव डेमो भी मेरे चैनल पे है। सो व्हाट आई डू ना, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। पहले मैं एआई न्यूज़ रखता हूँ, उस दिन कोई भी जो भी न्यूज़पेपर्स में एआई से रिलेटेड न्यूज़ हो वो कवर करता हूँ। देन जो एआई टूल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ उसका एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट देता हूँ। देन आई गो ऑन विद अ लाइव डेमो। उसके बाद
कुछ वहां पे फिर अगेन एआई का जो ज्ञान है वो भी मैं देता हूँ, एक मोटिवेशनल मैसेज रिलेटेड टू एआई आई कीप ऑन डूइंग एवरी डे। वाओ। और इससे आई वुड वांट टू नो कि ऐसे कोई 3 टूल्स जो आप बच्चों के लिए रिकमेंड करना चाहोगे, चाहेंगे बिलो क्लास 10। ओके, लाइक बच्चों को इवन मैं जब भी एआई टूल्स स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ तो उन्हें मैं साफ साफ ये भी कहता हूँ कि ये जो एआई टूल है, इस एआई टूल को आप यूज़ तो करोगे बट एआई के साथ जो आपका नेचुरल नॉलेज है वो कहीं नहीं जाने देना है। हमें ये Right. ध्यान रखना है हमेशा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड नॉट अफेक्ट ह्यूमन। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैन हैज़ मेड कंप्यूटर, कंप्यूटर हैज़ नॉट मेड मैन। तो कभी भी कंप्यूटर को इंसान के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। सो बच्चों के लिए अगर जैसे एज अ हेल्प के लिए अगर चाहिए, जैसे एक चैट जीपीटी दैट एवरीवन नोज, यू कैन गेट सर्टेन क्वेश्चंस, सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। क्वेश्चन एआई इज अ एआई टूल। क्वेश्चन एआई के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कोई भी टॉपिक, एनी सब्जेक्ट, देन देयर इज अ ऐप कॉल्ड गामा ऐप है। इसके थ्रू आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, वंडरफुल प्रेजेंटेशन यू विल गेट जस्ट बाय अ क्लिक, गिव अ प्रॉपर प्रॉम्प्ट, presentations will be in front of you. ल्यूमन एआई एक है, ल्यूमन एआई के थ्रू आप वीडियोस बना सकते हो, विद इन 2 minutes अ वीडियो विल बी। दिस इज फॉर स्टूडेंट्स। देयर आर पीडीएफ जीपीटी। कोई भी कई बार क्या होता है कि पीडीएफ फाइल से पढ़ने में बोरिंग लगता है, यू कैन आस्क इट टू समराइज इट, वो समराइज करके दे देगा। यू वांट देयर इज अ टेक्स्ट, उस टेक्स्ट को आप चाहते हो कि आपको वीडियोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। देयर आर एआई टूल्स। आपके पास एक वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो है, कई बार होता है कि यूट्यूब पे वीडियो देखने में भी टाइम बोरिंग लगता है, यू कैन आस्क द एआई टूल, इट विल जस्ट प्रेजेंट अ पीडीएफ फाइल फॉर इट। तो जो आपका वीडियो था वो टेक्स्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो देयर आर वंडर्स, अगर बच्चे प्रॉपर ढंग से इसको यूज करें ना, सो इट कैन बी अ ग्रेट हेल्प टू स्टूडेंट्स। इट इज लाइक एन ओशन। यस। एंड हमारे टाइम में ना जावा पहले होता था, फिर सी प्लस प्लस आया था, तो ये सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं सर? यस यस, टू करेक्ट यू सी प्लस प्लस पहले आया था। अच्छा, सी प्लस प्लस पहले आया था, हाँ। बट या आई थिंक यू आर फ्रॉम ICSE, तो 9th 10th में you have Java, and then earlier there it used to be C++, and then it's there, and now even Python is there, Python भी है, even ICSE CBSE में they have Python from 9th onwards itself. And AI का कुछ अभी तक कोर्स नहीं, AI भी actually different, even CBSE and even ICSE has started AI in class 11th and 12th and 9th 10th as well. तो ICSE ने 11th और 12th में AI भी स्टार्ट कराया है। तो इस साल से हम लोग अपने स्कूल में भी आई हैव स्टार्टेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन +2 एंड देयर हैज बीन अ ह्यूज डिमांड फॉर इट, एंड आई थिंक अब तो नीड ऑफ द आवर है। यस एग्जैक्टली। और आप कुछ कोर्सेज भी लेते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं? यस, या एक्चुअली ऑन माय यूट्यूब चैनल आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस एज वेल, और बच्चों को इस बार भी एग्जामिनेशन से पहले मैंने सारा कोर्स का रिवीजन जो था वो सारा कुछ मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे कराया था। सो ऑल द टॉपिक्स, ऑल द कंटेंट्स फॉर द 9th 10th 11th and 12th CBSE as well as ICSE, I keep on sending notes, I keep on sending videos, uploading videos. At times I take live classes and students from all over the country they connect to it. तो जिन बच्चों को भी लाइक अगर प्रॉब्लम हो ICSE में कंप्यूटर क्लासेस में और CBSE में, they can contact me and they can just refer to my YouTube channel, and if any queries you can send it to me as well. Also कोई 3 tools for business owners, Okay. जिसमें वो अपने AI से लेवरेज कर सकते हैं Okay. अगर हम बिजनेस लर्नर्स के बारे में बात करें या एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करें, सो देयर आर मेनी AI टूल्स विच दे कैन यूज डिफरेंट प्रोफेशंस के लिए। There is a AI tool which can help you understand different, आपका एक बैंक पासबुक है, बैंक का स्टेटमेंट है, you want to convert it to Excel, very easily you can do it using a AI tool. Okay. There are AI tools which can convert, आपका बिल है और PDF में आपके पास बिल है and you want to convert it into words, वो टेक्स्ट उसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, there is AI tool for that. So आपके पास अगर मान लेते हैं कोई आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करवाना है, एट टाइम्स यू हैव टू गिव प्रेजेंटेशन तैयार कराना है, यू कैन यूज गामा फॉर दैट। आपके पास है डिफरेंट भी लेटर्स ड्राफ्ट करवाने हैं, यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर दैट, यू कैन यूज परप्लेक्सिटी। एट टाइम्स क्या होता है कि कई बार किसी भी चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना है, उसके लिए हमारे पास है, देयर इज, यू वांट टू गो टू अ प्लेस एंड वहाँ पे आपको कुछ करना है, देयर इज अ मैप जीपीटी फॉर इट।
So there are lots Okay. of AI So tools. everything has Everything. a GPT now. Yes. हमें अब so I've been using Chat GPT, तो मुझे लग रहा है कि I have not used anything, as in इतना Exactly. आपने 150 बता दिया, मैं Chat GPT में ही अभी तक हूँ. So yes. इवन चैट जीपीटी में भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, और ये इवन स्टूडेंट्स और सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोफेशंस ना एआई में, द थिंग इज दैट जैसे इंसान सीखता है, एक छोटे बच्चे को हम लोग जैसे वो सिखाते हैं, जैसे उसे ट्रेन करते हैं, वैसे वो सीखता है. जी. बच्चा माँ बोलना उसको कोई सिखाता नहीं है. बच्चे को जो बेसिक वर्ड्स हैं वो बिकॉज द चाइल्ड फ्रॉम हिज बर्थ वो सुनता है उसको, तो ही स्टार्ट्स लर्निंग, द चाइल्ड स्टार्ट्स लर्निंग. वैसे ही चैट जीपीटी भी ना, यू मस्ट हैव नोटिस सिंस यू आर यूजिंग चैट जीपीटी, तो द चैट जीपीटी का जो आंसर होता है वो आपके हिसाब से होता है. इट विल रेफर यू इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. तो एआई के बारे में जब हम बात करते हैं ना, जैसे हम इसे ट्रेन करते हैं, वो वैसे देयर आर चैटबॉट्स. ठीक है, लाइक इफ यू हैव योर पोर्टल चैटबॉट, आपने उसका लिंक डाल दिया, नाउ द चैटबॉट विल रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ यू. सो देयर आर एआई टूल्स फॉर दैट आल्सो. आप चैटबॉट अपना बना के रख सकते हो अपने वेबसाइट पे, एंड द चैटबॉट विल रिस्पॉन्ड. सो देयर आर टू मेनी टूल्स. ये सब अच्छी बातें हो गई. और इस अब मैं जानना चाहूंगी, आजकल बहुत जो ट्रेंडिंग चल रहा है डीप फेक वीडियोस. और डीप फेक बेसिकली अगर हम बात करते हैं किसी भी चीज़ के बारे में या कोई भी टॉपिक के बारे में, व्हेन यू आर अ स्टूडेंट, आई थिंक वी यूज्ड टू राइट एसेज ना, साइंस इज अ बून और साइंस इज अ प्रॉब्लम, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इसके ऊपर हम निबंध लिखते थे. तो सेम अगर ये एआई भी टेक्नोलॉजी है ना, तो इस एआई टेक्नोलॉजी का भी दो रोल है. चाहे तो ये आप भगवान बन के आप इससे आप अच्छे तरीके के भगवान की तरह कर सकते हैं, या फिर ये भस्मासुर भी हो सकता है कि ये आपकी जान ले लेगा. सेम इज विथ एआई. इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग अच्छे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, साथ में देयर आर पीपल हु मिसयूज इट. फेक वीडियोस. एक मोदी जी ने एक बार अपनी मन की बात में, शायद या अपने किसी एड्रेस में उन्होंने कहा था कि उनका एक फेक वीडियो चल रहा था जिसमें वो गरबा कर रहे थे. तो मोदी जी ने कहा कि किसी ने मेरा भी फेक वीडियो, डीप फेक बनाया वीडियो और वो पोस्ट किया, और इतना अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा. वैसे मैं जब छोटा था तब मैं गरबा किया करता था, और अब तो मैंने गरबा कभी किया नहीं, लेकिन उनका एक वीडियो बना हुआ था. ऐसे ही काफ़ी सारी बार ऐसा होता है कि जो वीडियोस, मतलब द पर्सन इज ऑलरेडी नॉट देयर और द पर्सन इज नॉट देयर, बट उसको प्रॉम्प्ट करता हुआ कोई वीडियो है, और फिर यही वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं, फिर गलतफहमियां पैदा होती हैं, एंड देन देयर आर प्रॉब्लम्स. और बाद में पता चलता है कि ये वीडियो तो फेक था. ऑडियोज़ के साथ भी ऐसा होता है, वीडियोज़ के साथ होता है, कॉल्स जाते हैं लोगों के पास उसके वॉइस को प्रॉम्प्ट करते हुए. तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है. इसके लिए एक एआई टूल इसके लिए भी है, डीपवेयर एआई. डीपवेयर एआई पे क्या करोगे आप, कोई भी वीडियो अगर आपके पास आया है एंड यू आर डाउटिंग दैट वेदर इट इज अ ओरिजिनल वीडियो और अ फेक वीडियो, you can just put that video into that AI tool, और वो आपको AI tool ये चेक करके बताएगा whether it is an original video or it is a fake video. तो बिना जांचे परखे कभी भी किसी वीडियो को या ऑडियो को आपको शेयर नहीं करना चाहिए, शेयर नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है. Yes. यस. ओके, ये दिस टूल इज अगेन, ये अब काम की और भी टूल है. राइट, परफेक्ट. तो संतोष जी, आपने इतना कुछ किया है एआई में, इतनी जानकारी है आपके पास, और आपने जो रिकॉर्ड भी बनाया, तो ये सब में कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में जो आपको इंस्पिरेशन देता रहा है या आपका रोल मॉडल है? इस हार्डवर्क के लिए मैं आई वॉन्ट टू डेडिकेट इट टू माई फादर. ही इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, बट आई हैव सीन हिम सिंस चाइल्डहुड. ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन. मेरे पापा मेरे आइडल हैं, एंड then my family, my wife and my son, my mother, they have always been there to support me. Even world record मैं जब कर रहा था उस समय भी my wife and my son, they stood with me, and that is the support of the family, my colleagues, my workplace. I want to dedicate it to all the people who are with me, and then I believe in God. भगवान है इसलिए हम सब हैं. So that's the guiding force. और आपके लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जो आप इतना एक्सप्लोरेशन, इतना रिसर्च, इतना नॉलेज में आप जो गए, या लाइफ में? ओके, इफ आई से लाइक, जैसा मैंने बताया कि आई लेफ्ट दिल्ली इन 2004. आई हैड मेट विथ एन एक्सीडेंट. ओके. एंड इट वाज अ सीवियर एक्सीडेंट, एंड इफ आई से आई सर्वाइव्ड विद द ग्रेस ऑफ गॉड.
इसको मैं पुनर्जन्म की तरह कई बार लेता हूँ। तो मैंने सोचा, यही अपने आप को सोचा हूँ कि अगर भगवान ने मुझे एक मौका दिया है टू डू समथिंग, सो व्हाई नॉट आई शुड डू समथिंग, कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं समाज को, सोसाइटी को और किसी न किसी रूप में कि सबके काम आ सकूं। सो दैट इज, वी कैन से, अ टर्निंग पॉइंट। That is nice. So you're using your life to the fullest. यस। क्या बात है। और सो आप एक शिक्षक हैं, एक AI एम्बेसडर हैं, अगर मैं, इट कैन बी अ बेटर वर्ड, एंड एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। इसको आप बैलेंस कैसे कर रहे हैं आप? I have a routine life. I always try to follow a time blocked strategy. मतलब अगर मैं किसी काम को करने की एक टारगेट मैंने लिया है, सो आई अचीव द टारगेट, आई ट्राई टू अचीव द टारगेट विथ द बाउंडेशंस। कोई भी प्रॉब्लम आए, आई वांट टू अचीव द टारगेट। एक काम अगर मैंने लिया है तो उस काम को पूरा करना ही है। दैट इज द टाइम ब्लॉक्ड स्ट्रैटेजी। Okay. Then I have lead a disciplined life. Discipline and dedication. These are the two keywords, if I say, which have always been there. I keep it always in mind. So अगर आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति, किसी काम को पूरा करने की अगर आपके मन में एक इच्छा है तो कर सकते हो आप, and you can do it. So That I is say always, how you do I it. can and I will. क्या बात है। और लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर आवर व्यूअर्स। Yes, I would like to say all the viewers that आपके पास अगर कोई भी आपने अपने लिए टारगेट लिया, यू नीड टू सेट टारगेट्स। स्टूडेंट्स को मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यू नीड टू सेट टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। योर पेरेंट्स हैव एम्बिशंस फॉर यू। अपने पेरेंट्स के एम्बिशंस को पूरा करना है, एंड योर पर्सनल गोल्स, दे ऑल्सो नीड टू बी फुलफिल्ड। When you will be able to do it, then at the end, जब आप सोने जाओगे ना, तो you will feel that yes, आज का जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा किया, and that will give you a motivation. तो मैं सभी व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप जितना एक्सप्लोर करोगे, अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, या अभी जो हमने सेशंस के बारे में, टूल्स के बारे में बात किया, आपने आइसबर्ग देखा होगा। तो आइसबर्ग जितना ऊपर होता है ना पानी से, उससे ज़्यादा नीचे होता है। सो द वर्ल्ड इज योर्स, यू हैव टू एक्सप्लोर इट। जितना आप समुद्र में जाओगे ना, तभी मोती मिलेगी। ऐसे सपने देखने से नहीं होती है। और मैं एक कोट कहना चाहूँगा जो माननीय APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था कि सपने वो नहीं होते हैं जो इंसान सोते हुए देखे, सपने वो नहीं होते हैं जो इंसान सोते हुए देखे, सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने ना दे। क्या बात So है। that is it here. परफेक्ट। थैंक यू सो मच। Thank you and thank you. Yeah. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, एंड आई एम श्योर कि आज के दौर में दिस इज समथिंग विच वाज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड आई होप विद दिस अ लॉट ऑफ पीपल विल बी इंस्पायर्ड। स्पेशली आपसे बहुत लोग इंस्पायर होंगे आज कि आप इतना रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और हम सबको ये नॉलेज भी दे। तो जी हाँ, आज का हमारा जो पॉडकास्ट था वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था, AI पे था, एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड आप कैसे अचीव कर सकते हैं उस पे था। सो ऐसे सच अमेजिंग इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें एंड शेयर करें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।